प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण 12th मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो नहीं हो पाया था और अब इसकी डेट घोषित कर दी गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जीपीएस या गुड्डा पब्लिक स्कूल ने कुछ रिवीजन क्लासेज स्टार्ट की हैं। उसी क्लास के अंदर मैं आपका अपना सुमेर सिंह शेखावत इस रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसका अत्यधिक फ़ायदा उठाएं। तो उस रिवीजन क्लासेस के अंदर आज अपन अवकलन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो अवकलन के बारे में विस्तृत रूप से आप पहले क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं और बेटा विस्तृत रूप से पढ़ाने के लिए अब इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन जो हल करेंगे, थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब हमें एक अचर राशि का अवकलन करते हैं तो अवकलन 0 होता है, और इसी प्रकार से एक अचर राशि और फलन के गुणनफल का जब अवकलन किया जाता है तो अचर राशि इंटू दिए गए फलन का अवकलन करते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक फलनों के योग अथवा अंतर का अवकलन करें तो उन फलनों के अलग अलग अवकलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है, और यदि 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन किया जाए तो वो अवकलन होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। और यदि 2 फलनों के भागफल का अवकलन अपन करें तो 2 फलनों के भागफल का अवकलन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। यहाँ अपन कुछ फलनों के फलन का अवकलन भी करेंगे या संयुक्त फलनों का अवकलन भी जब अपन करते हैं तो संयुक्त फलनों के अवकलन करने के लिए पहले जो फलन आपको दिया गया, जिस रूप में फलन दिया गया उस फलन का अवकलन करते हैं, उसके बाद जिस रूप में आगे फलन है उसका उसके सापेक्ष दोबारा अपन अवकलन करते हैं। या फिर आपको इसको अलग अलग भी मान सकते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई फलन दे दिया जाए y बराबर साइन log x स्क्वायर, ये कोई फलन दे दिया, एक संयुक्त फलन है। और इस संयुक्त फलन का अवकलन करने के इसके 2 तरीके बेटा। एक तरीका तो ये है कि हम ये जो मान है log x स्क्वायर, इसको u के बराबर मान लें कि माना u बराबर log x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ ये जो अक्ष स्क्वायर है, इस अक्ष स्क्वायर को अपन v के बराबर मान लें। और जब ऐसा अपन मान रहे हैं तो जब आपने log अक्ष स्क्वायर को u के बराबर मानना है, यदि हम इसकी जगह u रखेंगे तो y का जो मान है वो क्या होगा, साइन u होगा। तो आपको y बराबर मान प्राप्त हो जाएगा साइन u। और इसी प्रकार से जब हमने अक्ष स्क्वायर को v के बराबर माना, यदि हम इस अक्ष स्क्वायर की जगह v रखें तो जब इस अक्ष स्क्वायर की जगह v रखेंगे तो u का जो मान आपके पास वो क्या हो जाएगा, log v, और v का जो मान है वो अपने पास अक्ष स्क्वायर है। इसके बाद ये जो y बराबर साइन u है, इससे साइन u का हम u के सापेक्ष अवकलन करें। ये जो u बराबर log v है, इस फलन का हम v के सापेक्ष अवकलन करें, और ये जो फलन है इसका हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब इस फलन का हम u के सापेक्ष अवकलन करें तो y का u के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटे du, और इस साइन u का जो अवकलन है वो अवकलन हो जाएगा cos u। ऐसे u बराबर log v, यदि हम इसका v के सापेक्ष अवकलन करें तो जब हम u का v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा du बटा dv, और log v का अवकलन हो जाएगा, log अक्ष का अवकलन 1 बटा अक्ष होता है तो log v का अवकलन हो जाएगा 1 बटा v। फिर ये जो फलन है v बराबर अक्ष स्क्वायर, इस v बराबर अक्ष स्क्वायर का यदि हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का तो अवकलन होगा dv बटा dx, और अक्ष स्क्वायर का जब अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन हो जाएगा 2x।
हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, इसे दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन यदि y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, और y का अक्ष के सापेक्ष जो अवकलन अपन करेंगे वो क्या होगा, dy बटे dx होगा। तो हमें dy बटे dx ज्ञात करना है, और ये जो dy बटे dx होगा इन सब फलनों के गुणनफल, अवकलनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो बराबर होगा dy बटे du इंटू du बटे dv इंटू dv बटे dx। और इन सब के मान जब हम रखें तो dy बटे dx बराबर dy बटे du, dy बटे du अभी हमने निकाला था क्या, cos u, इसकी जगह हमने रख दिया cos u। इसी प्रकार से du बटा dv है, इसका मान रख दिया हमने 1 बटा v, और dv बटा dx का मान रख दिया हमने 2x। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ ये जो u है, u की जगह जो भी मान माना था हमने log x स्क्वायर वो मान रखेंगे। ये जो 1 बटा v है यहाँ पे v का मान रखेंगे हम x स्क्वायर। तो dy बटे dx का जो मान है वो मान आपका हो जाएगा dy बटे dx बराबर cos u, और u की जगह अपने पास क्या मान है, u बराबर मान आपके पास log x स्क्वायर, ये मान अपन यहाँ रखेंगे cos log x स्क्वायर इंटू 1 बटा v, v का मान अपने पास क्या है, v बराबर क्या माना हमने, x स्क्वायर माना था, v की जगह हमने x स्क्वायर रख दिया था 1 बटा x स्क्वायर, और इंटू आगे मान आपके पास है 2x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो मान बचेगा dy बटे dx का वो मान हो जाएगा 2 इंटू कॉस log x स्क्वायर बटा x, ये दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। एक तरीका तो संयुक्त फलनों के अवकलन का ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो फलन दिया गया आपको कि y बराबर साइन log x स्क्वायर, हम इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो पहले हम साइन x के रूप में इसका अवकलन करते हैं, और साइन x के रूप में साइन x का अवकलन cos x होता है, इसका अवकलन हो जाएगा cos x की जगह क्या आपके पास log x स्क्वायर, तो अवकलन क्या हो गया cos log x स्क्वायर। फिर ये log x स्क्वायर भी एक फलन, हम इसका फिर से log x के रूप में अवकलन करें, और log x का अवकलन 1 बटा x होता है, लेकिन x की जगह अपने पास x स्क्वायर, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 बटा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर भी तो फलन है, तो x स्क्वायर का फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करें, वो अवकलन क्या हो जाएगा 2x। तो इस रूप में जब हम इसका अवकलन करें तो y का तो आपका होगा dy बटे dx, इसका अवकलन जब आप करेंगे साइन का अवकलन हो जाएगा cos x की जगह मान है log x स्क्वायर, और अब log x स्क्वायर भी एक फलन, हम उसका फिर से अवकलन करें तो d बटा dx ऑफ log x स्क्वायर, या dy बटे dx बराबर cos log x स्क्वायर। log x के रूप में आप इसका अवकलन करेंगे तो इसका जो अवकलन है वो क्या होगा 1 बटा x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर यहाँ स्वयं एक फलन है उसका अवकलन किया हमने, तो d बटा dx ऑफ x स्क्वायर, या dy बटे dx बराबर ये मान हो जाएगा cos log x स्क्वायर इंटू 1 बटा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का x की घात n के रूप में अवकलन करें जो होता है n इंटू x की घात n-1, जहाँ n की जगह आपके पास कितना मान है 2 है, तो उस n की जगह अपन 2 रखेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x, या फिर x की एक घात इससे कैंसिल हो गई, और dy बटे dx बराबर ये मान आ जाएगा 2 इंटू कॉस log x स्क्वायर बटा x। ये इसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, आपको जो भी सरल लगे वो तरीका आप काम में लें। इसके बाद 7.1 में कुछ प्रश्न अपन हल करेंगे। तो आपको जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया 7.1 के अंदर, ये तो संयुक्त फलन के जो भी क्वेश्चन है वो तो आप हल कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे इसके अंदर चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न में आपको एक फलन दिया गया y बराबर sec x माइनस 1 बटा sec x प्लस 1। हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करें, पहले हम इसे सरलतम रूप में लिखें, और सरलतम रूप में लिखने के लिए इस sec x को हम चेंज कर दें 1 बटा cos x में, और जब इसको आप 1 बटा cos x में चेंज करेंगे तो क्या मान होगा, इस sec x की जगह आ गया आपका 1 बटा cos x माइनस 1, ऐसे ही sec x की जगह आ जाएगा 1 बटा cos x, आगे मान आपका प्लस 1।
फिर यहाँ यदि हम कोस अक्ष लघुत्तम लें तो ये कोस अक्ष लघुत्तम लेंगे, एक ऐसा कैसा आ जाएगा और कोस अक्ष इससे गुणा होगा तो यहाँ मान क्या हो जाएगा कोस अक्ष। इसी प्रकार से यहाँ जब हम कोस अक्ष लघुत्तम लेंगे, यहाँ एक ये मान इससे गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस अक्ष। तो अगला मान आपका हो जाएगा y बराबर 1 माइनस कोस अक्ष बटा कोस अक्ष बटा 1 प्लस कोस अक्ष बटा कोस अक्ष। ये कोस अक्ष से कोस अक्ष कैंसिल हो गया और जब कोस अक्ष से कोस अक्ष कैंसिल हो गया तो y बराबर मान आ गया 1 माइनस कोस अक्ष बटा 1 प्लस कोस अक्ष। ये फलन आ गया आपका। अब ये फलन आ गया तो ये दो फलनों का भागफल है और जब दो फलनों के भागफल का अवकलन अपन करते हैं तो वह अवकलन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो अंश में तो आपके पास मान है 1 माइनस कोस अक्ष और हर में आपके पास मान है 1 प्लस कोस अक्ष। तो जब अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करें, y का अवकलन करेंगे d बटा dx ऑफ y बराबर हर की जगह मान कितना है 1 प्लस कोस अक्ष, तो हर की जगह मान रख दिया हमने 1 प्लस कोस अक्ष इंटू अंश का अवकलन तो d बटा dx ऑफ अंश में मान कितना आपके पास 1 माइनस कोस अक्ष। तो यह मान आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस अक्ष माइनस से अंश का मान आपके पास 1 माइनस कोस अक्ष इंटू हर का अवकलन तो d बटा dx ऑफ हर में मान है 1 प्लस कोस अक्ष बटा हर का स्क्वायर, हर में मान है 1 प्लस कोस अक्ष, इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो मान हो जाएगा 1 प्लस कोस अक्ष का होल स्क्वायर। आगे जब अपन इसको सरल करें तो आगे सरल करेंगे तो बेटा ये जो मान आपका 1 प्लस कोस अक्ष तो ऐसा कैसा जाएगा। यहाँ जब आप अवकलन करेंगे 1 माइनस कोस अक्ष का, एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0। कोस अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या होता है माइनस साइन अक्ष, माइनस निशान पहले से माइनस और माइनस गुणा के क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका तो अवकलन क्या आ जाएगा साइन अक्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से ये मान आपका ऐसा कैसा आएगा और इसका फिर आप अवकलन करेंगे, एक अचर राशि अवकलन 0 होगा, इस कोस अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे माइनस साइन अक्ष, तो इसका अवकलन माइनस साइन अक्ष आ जाएगा। तो ये मान हो गया dy बटे dx, यहाँ 1 प्लस कोस अक्ष और इसका अवकलन क्या हो गया साइन अक्ष, माइनस साइन अक्ष होकर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 0 हो गया, ये माइनस निशान 1 माइनस कोस अक्ष और इसके बाद इस 1 का अवकलन 0, कोस अक्ष का क्या हो जाएगा माइनस साइन अक्ष बटा 1 प्लस कोस अक्ष का होल स्क्वायर, या dy बटे dx बराबर मान हो जाएगा। यदि हम इन दोनों पदों में से साइन अक्ष कॉमन ले लें, यहाँ साइन अक्ष हमने कॉमन लिया और जब साइन अक्ष से हमने कॉमन लिया तो इस पहले पद में क्या बचा 1 प्लस कोस अक्ष, तो यहाँ तो बच गया आपका 1 प्लस कोस अक्ष। यहाँ क्या बच रहा है आपका 1 माइनस कोस अक्ष भी बच रहा है, -1 भी बच रहा है यहाँ पर, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये मान आ गया आपका 1 माइनस कोस अक्ष बटा 1 प्लस कोस अक्ष का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, ये कोस अक्ष प्लस का है, ये कोस अक्ष माइनस का है, तो कोस अक्ष से कोस अक्ष कैंसिल हो गया, 1 और 1 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 2, तो dy बटे dx का मान dy बटे dx बराबर हो गया 2 इंटू साइन अक्ष बटा 1 प्लस कोस अक्ष का होल स्क्वायर। ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न दे रखा है 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न के अंदर आपको एक फलन दिया गया है जिसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, फलन का मान दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 5 और फलन आपको दे रखा है y बराबर √1 प्लस अक्ष माइनस √1 माइनस अक्ष बटा √1 प्लस अक्ष प्लस √1 माइनस अक्ष। इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, इसका अवकलन करने के लिए पहले हम इसका परिमेयकरण कर दें। परिमेयकरण कर दें मतलब हम क्या करें, इसके अंश और हर को √1 प्लस अक्ष माइनस √1 माइनस अक्ष से गुणा कर दें, अंश और हर को। और जब इससे हमने इसको गुणा किया
ये मान a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का रूप है। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो आपका मान हो जाएगा y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा, यहाँ आप देखिए यहाँ दे रखा है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ही जगह ये मान है तो a स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह ये मान है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या y बराबर, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में खोल लें जो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab a की जगह तो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और b की जगह है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो मान आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो मान आएगा 1 माइनस एक्स। या y बराबर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करोगे 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को हमने गुणा किया तो यहाँ मान आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स और माइनस 1, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा प्लस। तो यहाँ आपका ये अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, यहाँ आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, और y का मान आ गया आपके पास y बराबर 1 प्लस 1 2, तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट, ये मान ऐसा कैसा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा, यहाँ मान हो जाएगा अक्स प्लस अक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अक्स, और अंश और में जब 2 का भाग अपन देंगे, इसमें 2 का भाग दिया 1, इसमें 2 का भाग दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें 2 का भाग दिया एक्स। ये फलन का सरलतम रूप आ गया आपका, और जब ये फलन का सरलतम रूप आ गया तो 2 फलनों के भागफल के रूप में हम इसका अवकलन करें, और जब 2 फलनों के भागफल के रूप में अवकलन करेंगे तो हर की जगह एक्स इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस अंश का ये मान लिख देंगे, इंटू हर का अवकलन अक्स का अवकलन कर देंगे बटे हर का स्क्वायर। तो जब अक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करें तो dy बटे dx बराबर हर की जगह लिख दिया अक्स, इंटू अंश का अवकलन करेंगे तो d बटा dx ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंश अंडर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हर का अवकलन, हर में मान अक्स है तो d बटा dx ऑफ अक्स बटा हर का स्क्वायर हो जाएगा अक्स स्क्वायर। तो dy बटे dx ये तो ऐसा कैसा आ गया। यहाँ जब आप अवकलन करेंगे, एक का अवकलन अक्षर राशि 0 हो गया, इसका जब अपन अवकलन करेंगे रूट अक्स के रूप में अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात है कि d बटा dx ऑफ अंडर रूट अक्स बराबर होता है 1 बटा 2 अंडर रूट अक्स, लेकिन अक्स की जगह क्या आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो अवकलन हो जाएगा होगा 1 बटा 2 अंडर रूट अक्स, अक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अपन अवकलन करें तो एक तो अक्षर राशि अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 अक्स, निशान माइनस है तो इसका फिर से अवकलन हो गया, और वो अवकलन हो गया माइनस का 2 अक्स। आगे चले, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अक्स के सापेक्ष अवकलन 1, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा नीचे जो भी मान दे रखा है आपको हर का स्क्वायर, तो नीचे मान आ जाएगा आपका अक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, और अब शेष जो मान अपने पास बचा वो मान हो गया dy बटे dx बराबर माइनस एक्स को अक्स से गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या किया हमने,
हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, और जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लघुत्तम लिया तो ये मान तो इससे गुणा के क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये लघुत्तम लेंगे तो ये मान इससे गुणा होगा तो माइनस इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये मान 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर तो पहले से था, जो लघुत्तम लिया था वो मान भी कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा। इसके बाद इसको आगे यदि अपन और सरल करें तो आगे जब अपन इसको हल करेंगे तो आपके पास जो मान आएगा dy बटे dx का, वो मान हो जाएगा dy बटे dx बराबर ये मान ऐसा कैसा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों मानों को यदि अपन गुणा करें, एक से तो गुणा होगा, ये मान तो आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मान इससे गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ही गुणा करें तो मान आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा नीचे मान हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये जो मान आया है आपका, ये जो मान आपका आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब हमने गुणा किया तो वह मान आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बटे dx का जो मान है आपका वो मान आपको प्राप्त हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हमने क्या किया था यहाँ पे, ये जो मान है आपका 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, हर की जगह एक्स आ गया, इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो dy बटे dx बराबर एक्स, इसका जब हमने अवकलन किया 1 का 0 हो गया, इसका हो गया माइनस 1 बटा ये माइनस निशान आ गया यहाँ पर माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस 2 एक्स, ये मान आपका ऐसा कैसा आ गया, इसका अवकलन कर दिया। ये जब हम इस मान को गुणा करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स को गुणा किया तो यहाँ आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान इससे गुणा होगा लघुत्तम लेके तो ये मान आ गया, तो आपके पास जो मान है वो आया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जब कैंसिल हुआ तो आपके पास मान बचा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन प्राप्त होगा। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है इसके अंदर, तो 7वें प्रश्न के अंदर हमें एक फलन दे रखा है कि y बराबर log अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो हमने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि 1 माइनस कोस 2x का जो मान है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोस 2x का जो मान होता है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है, कि 1 माइनस कोस 2x बराबर तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी प्रकार से 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ 2x की जगह x है तो ये जो मान है आपका ये तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और ऐसे ये जो मान 1 प्लस कोस एक्स है इसकी जगह मान क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो इनकी जगह ये मान यदि अपन रखेंगे तो मान आएगा y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स तो हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और 1 प्लस कोस एक्स, इस 1 प्लस कोस एक्स की जगह मान हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। अब यहाँ ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटा कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 बचेगा, और उनकी जगह जो मान है साइन बटे कोस क्या होता है टेन, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, तो यहाँ ये 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, और y बराबर मान आ जाएगा लॉग अंडर रूट साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। इसका जब अपन वर्गमूल करेंगे तो ये मान आ जाएगा y बराबर लॉग 10 एक्स बटा 2। अब इस फलन का जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले log अक्ष के रूप में अपन अवकलन करें। log अक्ष का अवकलन होता है 1 बटा अक्ष, अक्ष की जगह ये मान आपके पास तो क्या हो जाएगा 1 बटा 10 अक्ष बटा 2, फिर 10 अक्ष बटा 2 स्वयं एक फलन है, 10 अक्ष के रूप में यदि अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर अक्ष बटा 2, फिर अक्ष बटा 2 भी यहाँ पर एक फलन है और उस अक्ष बटा 2 का हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन होगा 1 बटा 2। तो जब अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया तो d बटा dx ऑफ y बराबर d बटा dx ऑफ log 10 अक्ष बटा 2, या इसका y का तो अवकलन हो गया dy बटे dx।
लॉग अक्ष के रूप में इसका अवकलन हुआ 1/tan(x/2), फिर tan(x/2) का अक्ष के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे, वो अवकलन होगा sec²(x/2). अब x/2 भी तो एक फलन है, तो 1/2 तो यहाँ पर अक्षर राशि अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मान हो गया आपका dy/dx बराबर 1/sin(x/2) कि tan(x/2) को चेंज कर दिया हमने sin(x/2) में। ऐसे ये जो sec²(x/2) इसको चेंज कर दिया हमने 1/cos²(x/2) में, और 1/2 को 1 से गुणा किया तो यहाँ मान आएगा 1/2। ये cos(x/2) की घात 1 इससे कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास जो मान आया वो मान हो गया dy/dx बराबर 1/2 इंटू sin(x/2) इंटू cos(x/2), और चूंकि हमें ज्ञात है कि 2 sin अक्ष इंटू कोस अक्ष बराबर होता है sin 2 अक्ष, अक्ष की जगह x/2 है तो sin 2 अक्ष की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर sin अक्ष आ जाएगा। तो ये मान आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 1/sin अक्ष, और 1/sin अक्ष क्या होगा, कोसेक अक्ष, तो dy/dx बराबर मान आ जाएगा कोसेक अक्ष। ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष आपको अवकलन प्राप्त हो जाएगा। फिर नवा जो प्रश्न है, नवे प्रश्न के अंदर फिर आपको दिया गया है कि log 1 प्लस sin अक्ष बटे 1 माइनस sin अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। कि जो नवा प्रश्न हमें दिया गया है उसमें एक फलन दिया गया y बराबर log √1 प्लस sin अक्ष बटा 1 माइनस sin अक्ष। तो इसका जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने से पहले इसका थोड़ा हम सरलतम रूप करें, और सरलतम रूप बनाने के लिए इसके अंश और हर को हम 1 प्लस sin अक्ष से गुणा कर दें। तो जब 1 प्लस sin अक्ष से गुणा जब अपन करेंगे तो ये मान आपका 1 प्लस sin अक्ष बटा 1 माइनस sin अक्ष, और इसको गुणा कर दिया हमने 1 प्लस sin अक्ष से। तो अंश और हर को 1 प्लस sin अक्ष से गुणा कर दिया, और जब इससे हमने गुणा किया तो 1 प्लस sin अक्ष और 1 प्लस sin अक्ष गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin अक्ष का होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस sin अक्ष और 1 प्लस sin अक्ष गुणा कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अक्ष आ जाएगा। तो बराबर ये मान हो जाएगा log √1 प्लस sin अक्ष का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस sin स्क्वायर अक्ष, या y बराबर ये मान हो जाएगा log √1 प्लस sin अक्ष का होल स्क्वायर, और चूंकि हमें ज्ञात है कि 1 माइनस sin स्क्वायर अक्ष बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर अक्ष, तो यहाँ जो मान है वो मान आ जाएगा cos स्क्वायर अक्ष। वर्गमूल जब अपन करेंगे तो y बराबर ये मान हो जाएगा 1 प्लस sin अक्ष बटे cos अक्ष, और अब इनको अलग अलग यदि हम लिखते हैं तो 1/cos अक्ष प्लस sin अक्ष बटा cos अक्ष, कि cos अक्ष का भाग दे दिया, 1/cos अक्ष तो हो जाएगा यहाँ पर sec अक्ष, तो y बराबर ये मान हो जाएगा log sec अक्ष प्लस sin अक्ष बटा cos अक्ष क्या हो जाएगा tan अक्ष। और अब अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन करें तो d/dx ऑफ y बराबर d/dx ऑफ log sec अक्ष प्लस tan अक्ष। बेटा इसका जब अपन अवकलन करेंगे log अक्ष के रूप में अवकलन होता है 1 अक्ष, तो पहले तो होगा 1 sec अक्ष प्लस tan अक्ष, फिर ये स्वयं फलन है sec अक्ष का अवकलन अपन करेंगे sec अक्ष इंटू tan अक्ष, और tan अक्ष का अपन अवकलन करेंगे जो होगा sec स्क्वायर अक्ष, तो इसका तो अवकलन होगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे पहले तो अवकलन होगा 1 sec अक्ष प्लस tan अक्ष, फिर d/dx ऑफ sec अक्ष प्लस tan अक्ष, इसका दोबारा भी अपना अवकलन करेंगे, या dy/dx बराबर इस sec अक्ष का अवकलन हो जाएगा sec अक्ष इंटू tan अक्ष, इस tan अक्ष का अपन अवकलन करेंगे जो होगा sec स्क्वायर अक्ष, और हर में मान आपके पास sec अक्ष प्लस tan अक्ष, या dy/dx अंश में से यदि हम sec अक्ष कॉमन ले लें तो जब sec अक्ष हमने कॉमन लिया यहाँ तो मान बच गया आपके पास tan अक्ष,
प्लस यहाँ जब हमने सेक अक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर था तो क्या बच जाएगा, सेक अक्स, तो प्लस का सेक अक्स और बटा फिर हर में मान आपके पास सेक अक्स प्लस टेन अक्स, ये सेक अक्स प्लस टेन अक्स कैंसिल हो गया और डी वाई बटे डी एक्स का जो मान आपके पास वो मान आपको सेक अक्स प्राप्त हो गया। तो दिए गए फलन का जो अवकलन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा सेक अक्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।